लगातार ये लोग क्या करते हैं, भैंसी का मांस बोल के इसको यहाँ से सुट्टी बना के भी सप्लाई ये लोग करते हैं, क्योंकि इनको एक बढ़िया एक आमदनी का जरिया भी मिला हुआ है। यहाँ बहुसंख्यक हिंदुओं के आस्था पर हमेशा कुठाराघात किया जा रहा है। भारत का पड़ोसी मित्र देश नेपाल में हिंदुओं की 85% आबादी है, मगर वहां हिंदुओं की आस्था के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। हिंदू आबादी वाले इस देश में अब गौ माता भी सुरक्षित नहीं, तो फिर यहाँ हिंदू कैसे सुरक्षित रह सकता है। नेपाल में आए दिन कहीं न कहीं हिंदुओं पर हमले होते हैं, तो कहीं उनकी आस्था को चोट पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से सटी भारत नेपाल सीमा के रुपैढा से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नेपाली गांव बालेगांव वार्ड नंबर 15 में कुछ कट्टरपंथियों ने एक 5 महीने की गर्भवती गौ माता की हत्या कर दी। इसके बाद हिंदू आक्रोशित हो गए। जानकारी पुलिस को लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। आज नेपाल में बढ़ रही गौ हत्या को लेकर हिंदूवादी संगठन ने राष्ट्रीय एकता अभियान बैनर तले बागेश्वरी मंदिर से सैकड़ों की संख्या में जुलूस निकालकर गौ माता के हत्यारों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग की और डीएम बाकी को ज्ञापन पत्र सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट NB24 न्यूज। ये तो लगातार गौ हत्या बारंबार जो हो रहा है घटना, वास्तव में यहाँ पे जितने भी राजनीतिक दल हैं, हमने इससे पहले भी आपसे मुलाकात में बताया था कि जब से नेपाल को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया तो धर्म विरोधी जो ताकत है नेपाल में, एक तरीके से उसको पालन पोषण जो किया जा रहा है, इसी से इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है नेपाल में भी। और कानून नाम का कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। कितने इससे पहले भी जिला प्रशासन में CDO साहब आए, SP साहब आए, चले जाते हैं, कुछ दिन के लिए कड़ाई होता है, लेकिन उसके बाद में क्या है कि ये जो ऐसी ताकतें हैं इनके ऊपर लगातार अगर दबिश हो, कोई कार्रवाई हो तो वैसी घटनाएं पे रोक लगे। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, उसको ढाक छोप करके किसी तरीके से बरी कर दिया जाता है, इसीलिए लोग का मनोबल बढ़ा हुआ है। और ये गौ मांस जो है लगातार ये लोग क्या करते हैं, भैंसी का मांस बोल के इसको यहाँ से सुट्टी बना के भी सप्लाई ये लोग करते हैं, क्योंकि इनको एक बढ़िया एक आमदनी का जरिया भी मिला हुआ है। और यहाँ पे गौवंश का जो हत्या होने का एक कारण ये है कि यहाँ पे कोई एक तो गौशाला वगैरह नहीं है। नेपाल सरकार जो है राष्ट्रीय जानवर तो इसको घोषित है नेपाल में, क्योंकि पहले से ही हिंदू राष्ट्र था और गौवंश जो हमारी राष्ट्रीय जानवर थी। लेकिन अब ये आस्था खाली हिंदुओं को चोट पहुंचाने के लिए जो ये बारंबार यहाँ पे हो रहा है, हिंदू राष्ट्र जाने के बाद में हिंदुओं का मनोबल गिराने के लिए यहाँ पे ऐसी ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है। ये सुट्टी का सेवन अनजाने में ज्यादातर जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे सप्लाई किया जाता है भैंसे का मांस बोल के, तो वहीं पे हिंदुओं को ही खिलाया जा रहा है, ज्यादातर हमने देखा है। नेपाल की कानून व्यवस्था को खिल्ली उड़ाया जा रहा है। नेपाल में गौ हत्या एक कानूनी अपराध है और गाय जो है यहाँ की नेपाल की राष्ट्रीय पशु है। फिर भी ये कानून का धज्जी उड़ाना और कानून प्रशासन जो है इसमें मौन रहना, ये अपने आप में संदिग्ध दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इस देश के कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके इसको जिहादी अखाड़े बनाने का जो दुष्प्रयास चल रहा है, इसको प्रशासन मौन रह करके सपोर्ट कर रहा है। यह निंदनीय है और हम लोग चाह रहे हैं कि नेपाल में धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। यहाँ बहुसंख्यक हिंदुओं के आस्था पर हमेशा कुठाराघात किया जा रहा है, इसको प्रशासन हमेशा मौन रहता है और कहीं न कहीं सद्भाव के नाम पर हिंदुओं को दबाने का प्रयास चलता है। आपको मैं बता दूं कि कुछ विगत 15-17 दिन पहले सुनसरी जिले में एक हिंदू युवा के साथ प्रशासन पुलिस के सामने हिंदू युवा को पिटाई करता है, अन्य धर्म के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, और पुलिस मौन रहता है। जब वहाँ विरोध होता है
तो प्रशासन कर्फ्यू लगाता है, हिंदुओं पर अटैक करता है, हिंदुओं को पीटता है। उसके विरुद्ध में अन्य जिलाओं में हिंदू संगठन के नेता कार्यकर्ता लोग विरोध करने जाने का जब कार्यक्रम बनाते हैं तो अन्य जिला में भी पुलिस वाले प्रशासन हिंदूवादी संगठनों के युवाओं को बुला करके धमकाते हैं कि ये, जैसे परसा जिला में परसा जिला के प्रशासन धमकाते हैं कि ये परसा जिला का समस्या नहीं है, परसा जिला का विषय नहीं है, परसा जिला में आप लोग विरोध मत करिए। सरलाही के प्रशासन धमकाता है, जनकपुर का प्रशासन धमकाता है, लेकिन वही उसी के कुछ दिन के बाद कोई काठमांडू में या विदेश में रहने वाला व्यक्ति फेसबुक में सिर्फ पैगंबर के बारे में टिप्पणी किया तो परसा जिला का जिला प्रशासन कार्यालय मुस्लिम समुदाय के द्वारा घेराबंदी कर दिया गया। फेसबुक में टिप्पणी के आधार पर प्रशासन को सीडीओ को घेर लिया गया और पुलिस जो है वहाँ का मुख्य दर्शक बना रहा। इसलिए प्रशासन पर भी हम संदेह के रूप में देखते हैं कि नेपाल का प्रशासन जो है धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म के नाम पर बहुसंख्यक हिंदू समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कहीं न कहीं उन प्रशासनों को भी सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू समाज जब जग जाएगा तो आपको उखाड़ फेंकेगा। आप यह मत, कारण यह है कि जो सत्तासीन राजनीतिक दल है सबके सब सेकुलर हैं। इनको सेकुलर का ये इतना ही समझते हैं कि सेकुलर का मतलब हिंदुओं को प्रताड़ित करो। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं समझते हैं कि सेकुलरिज्म का मतलब जो हिंदुत्व में है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वह दृष्टि यह लोग नहीं देखते हैं। यह लोग देखते हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार करो, अन्य धर्म के लोगों को खुश करो। सेकुलरिज्म का अर्थ के रूप में ये लोग यह परिभाषित इनके दिमाग में हुआ है। इसलिए सारा का सारा जो दोष है यह शासकों के, यहाँ के सत्तासीन दलों की मानसिकता का उपज है। और यह मैं आग्रह करना चाहता हूँ यहाँ के हिंदूवादी संगठनों को कि अब सिर्फ संघ संगठन के माध्यम से काम करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। नेपाल के राज्य सत्ता पर हिंदूवादियों का स्थान होना चाहिए, हिंदूवादियों को जाना चाहिए। तब हिंदूवादी जब सत्ता पर और प्रशासन पर जब बैठेगा तब जाकर के यह छोटी मोटी समस्या या बड़ी समस्या ये कैसे संभव हो सकता है? ये संभव होगा क्योंकि हिंदूवादी जैसे भारत में, पड़ोसी देश भारत में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की ओतप्रोत भावना से काम कर रही और उसके माध्यम से हिंदूवादी लोग सांसद बने, मंत्री बने, मेयर बने, वहाँ विधायक बने, तो जाकर के आज भारत में भी यह समस्या समाधान हो रहा है। ठीक उसी प्रकार नेपाल में भी हिंदूवादियों का सदन में उपस्थिति आवश्यक दिख रहा है। तब जाकर के नेपाल में जब हिंदूवादी लोग सदन में आवाज़ उठाने वाले होंगे, प्रहरी को आगाह करने वाले होंगे, नेपाल के सत्ता चलाने वाले होंगे, तब जाकर के यह संभव दिख रहा है। इसके लिए नेपाल भर के संपूर्ण हिंदूवादियों को एक हिंदूवादी राजनीतिक शक्ति खड़ा करने की आवश्यकता दिख रही है। अन्यथा बार बार करके बारी बारी से सारे हिंदू शक्तियों को, हिंदू संगठनों को यहाँ दबाया जाएगा, हिंदुओं को हत्या किया जाएगा। जैसे पश्चिम में देव पौड़ेल लगायत वीरगंज में उमेश पटेल, काशी तिवारी, पूरब में अन्य हिंदूवादियों को जैसे हत्या विगत में हुआ, ठीक उसी प्रकार से बारी बारी करके हिंदूवादियों को हत्या होगा, हिंदूवादी संगठनों पर दमन होगा और हिंदूवादी ऐसे ही तितर बितर होकर के रहेंगे। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ नेपाल के संपूर्ण हिंदूवादियों को एक होकर के एक राजनीतिक शक्ति, अब ठीक है जो सामाजिक संगठन है वो सामाजिक काम करे, लेकिन राजनीतिक रूप से भी हिंदूवादियों को सोचने की आवश्यकता दिख रही है और सब लोग मिल करके एक राजनीतिक शक्ति का जन्म दे करके जिसको राजनीति करना है उनको राजनीति में भेज करके सदन में हिंदूवादियों की उपस्थिति अति आवश्यक महसूस हो रहा है। उसको पूर्ण करने के लिए सभी हिंदूवादी संगठन मिल करके यह सोचेंगे और एक निष्कर्ष निकालेंगे और एक शक्ति तैयार करेंगे। ये मैं अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ।